Okay, guys. Now we have topic today that you can say about your biology for your NEET exam. Okay, here we are going to introduce first main topic in bio. Firstly, we must understand what is biology. Sir, simply you can say study of living. Study of living, you can say that is biology. Simply, biology means study of living. Who introduced, or you can say, who is known as the father of biology, who had firstly introduced? Father is Aristotle. Aristotle is known as father of biology. If you know, biology has two sections mainly divided into two, you can say three sections. One is zoology, another one is botany, and now third one is microbiology. There are total three sections of biology. One is zoology, another one is botany, and another one is microbiology. Zoology simply means study of animals. इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, अगर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको आप जूलॉजी बुलाते हैं. बॉटनी, अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यू कैन से बॉटनी. से एनिमल्स, जूलॉजी, प्लांट्स, बॉटनी. अगर हम लोग बात करें माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स मीन्स बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब अगर आते हैं तो उनको बोलते हैं माइक्रोब्स. तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन्हीं को कई जगह लिखा होता है माइक्रोब्स. किस तरह वो बड़े माइक्रोस्कोपिक, जो आपको यू कैन से बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देंगे, उनको आप माइक्रोब्स बोल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनमें बेसिकली आते कौन कौन है? बैक्टीरिया आ गए, वायरसेस आ गए, फंजाई वगैरह भी आते हैं कुछ, और भी सारी चीजें, बहुत से लोग आते हैं और उनको आप क्या बोलते हैं? सर माइक्रोब्स के नाम से बुलाते हैं. ओके, फर्स्टली कि सर बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग है, और लिविंग मेनली ये तीन टाइप के होते हैं जिसको हम जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में डिवाइड करते हैं. थोड़ी सी बात याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल. सर जूलॉजी के भी फादर यही है. आल्सो फादर ऑफ जूलॉजी. ठीक है. आपका बॉटनी का आता, माइक्रोब्स का लगभग पूछते नहीं है. फादर ऑफ बॉटनी, आप पहली बार बॉटनी को बताने वाले थियोफ्रास्टस. थियोफ्रास्टस नोन एज फादर ऑफ, यू कैन से सर बॉटनी. फादर ऑफ बॉटनी आप थियोफ्रास्टस को बुलाते हैं. ठीक है, ये नाम है. तो बेसिकली बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग, और इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं कि सर ये बायोलॉजी का जो कंटेंट है उसके तीन पार्ट डिवाइड होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और
माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले एक बात अगर हम करें इसके अंदर कि सर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या फीचर होते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला आपका you can say sir features of living कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या फीचर या यू कैन से कैरेक्टर्स, मतलब मैं किसको कहूंगा ये लिविंग है, ऐसे क्या फीचर होंगे, ऐसे क्या कैरेक्टर होंगे। देखो आपका पहला फीचर जो किसी भी लिविंग का होता है उसको हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ होता है। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता हो। देखो जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो बायोलॉजिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी के लिविंग के सेल का साइज बढ़ना। जैसे मान लीजिए एक सेल है, इस सेल का साइज बढ़ जाना, या फिर आपने पढ़ा होगा डिवीजन, ये डिवाइड करके 2, 4, 8, 10 नंबर बढ़ना। तो सेल के साइज का बढ़ना या नंबर का बढ़ना या दोनों होना वो ग्रोथ कहलाता है। क्या लिखते हैं इसको, इंक्रीज इन सेल साइज और सेल नंबर सर और बोथ। सर या तो सिर्फ सेल साइज बढ़ जाए, सेल नंबर बढ़ जाए, या दोनों चीज हो रही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लिविंग में, सर दैट इज ग्रोथ की कंडीशन होती है। ये कंडीशन ग्रोथ कहलाती है। पहला फेज कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में लिविंग में कहूंगा मैं ग्रोथ होगी, मतलब उसमें सेल साइज बढ़ रहा होगा, सेल नंबर बढ़ रहा होगा, उसे ग्रोथ बोल रहे हैं। दूसरा फीचर आप इसके अंदर कहेंगे, एक लिखा रहता है सर दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको वैसे इस नाम से बुलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सिंपल क्या है सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो उसके आप फीचर जानते हैं ना, उसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऐसी प्रोसेस होती है सर। उन प्रोसेसेस को बेसिकली ये कैसी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। सर ये केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन, ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस का लिविंग में होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। कोई भी लिविंग होगा तो ये सब चीजें होंगी। तो आप मेटाबॉलिज्म क्या बुलाते हैं, केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग। ऑल द chemical reactions occurring in living। कि सर लिविंग में केमिकल रिएक्शंस का होना, केमिकल रिएक्शंस ये सारी है कि सर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल आर केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी लिविंग में एक फीचर तो ग्रोथ है, दूसरा क्या है सर, किसी भी लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स उनमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी। सर लिविंग का एक फीचर है कि सर ग्रोथ होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। इसके अलावा देखो तीसरा फीचर क्या होता है, बड़ा अच्छा नाम लिखा रहता है,
तीसरा फीचर बोल देते हैं आप, देखो वैसे आप जानते हैं, मैं बता दूं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, नई जनरेशन का प्रोड्यूस होना। दो तरह के होते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। प्रोसेस टू फॉर्म न्यू जनरेशन, नई जनरेशन को लाने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन। दो टाइप के होते हैं, एक ए सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। थोड़ा सा अगर पता हो तो, ये सेक्सुअल वाले केस में अगर मैं कहूं, यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, वही नई जनरेशन ले आता है। सेक्सुअल में यहाँ पे दो पेरेंट आएंगे, मेल फीमेल दोनों गेमेट बनाएंगे, मेल गेमेट फीमेल गेमेट, और नई जनरेशन लाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, बाई पेरेंटल और ये यूनि पेरेंटल। सर एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस कर देगा नई जनरेशन, तो आपका क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल। सर दो हैं तो बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो ये तीसरा फीचर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पहला क्या है, ग्रोथ, फिर मेटाबॉलिज्म, सारी रिएक्शन होंगी, और तीसरा रिप्रोडक्शन। एक चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है कॉन्शियसनेस। इसको देखते हैं, कॉन्शियसनेस क्या चीज है। फोर्थ है, फोर्थ फीचर दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। सर कॉन्शियसनेस का मतलब पता है क्या होता है, जनरली ये, जैसे कोई एक लिविंग है, मैं दो कंडीशन लू, मान लो ये ए नाम का लिविंग है और ये बी नाम का नॉन लिविंग है। शायद लिविंग में क्या होगा सर, वो हंसेगा, बोलेगा, या फिर मैं कहूं आप उसे टच करेंगे तो रिएक्शन देगा, है ना, आप उसको मतलब कुछ केमिकल वेमिकल डालेंगे तो रिएक्शन देगा। बट किसी नॉन लिविंग पे अगर मैं कहूं तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में आप चाहे बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, लेकिन आप जो है एक रेस्पॉन्स देना, चाहे आप गुस्सा ही क्यों ना है, चाहे आप नॉर्मली मैं बात करूं बोल सकते हैं, चाहे आप किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है, रेस्पॉन्स है। किसी भी रिएक्शन के लिए आपका जो रिएक्शन तैयार होता है, उसी को आप बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लिविंग या कॉन्शियसनेस कंडीशन बोल रहे हैं लिविंग में, कि सर रेस्पॉन्स देना। और ऐसा काम नॉन लिविंग नहीं कर सकता। आई थिंक आप समझते हैं कि इस मार्कर की मैं बात करूं, इसको आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, आपको पलट के जवाब नहीं देना, वो नॉन लिविंग है। ओके, तो कॉन्शियसनेस क्या है, रेस्पॉन्स टू द सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट और सराउंडिंग में या सराउंडिंग को रेस्पॉन्स देना, एनवायरमेंट को रेस्पॉन्स देना, वो क्या है, वो बेसिकली क्या कहलाएगा आपका सर, कॉन्शियसनेस। और ये फीचर भी किसका होता है, लिविंग का, कि सर वो रेस्पॉन्ड देगा, रिएक्शन देगा फॉर एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए एनवायरनमेंट की वो रेस्पॉन्ड प्रोवाइड करेगा, उसको आप क्या बोल रहे हैं, कॉन्शियसनेस। वही याद ही रखिएगा। देखो एक टर्म और आती है इसी से रिलेटेड, इसी में लिखा रहता है एक नाम, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब क्या सर, ऑर्गेनिज्म खुद को भी जानता है। जैसे आपको पता है ह्यूमन ऐसा है जो ये भी जानता है कि वो ह्यूमन है और अपने बारे में भी काफ़ी कुछ जानता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। बट शायद आई थिंक अगर मैं कहूँ तो लायन को ये नहीं पता कि मुझे लायन बुलाते हैं, डॉग को ये नहीं पता मुझे डॉग बुलाते हैं, वो अपने बारे में भी अवेयर नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ अवेयरनेस।
और ऐसा पूरी अर्थ पर एक ही ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन। सिर्फ ह्यूमन ऐसे जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। और बेटे कॉन्शियसनेस अगर मैं कहूं, शायद ग्रोथ को आप इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आप जो है मेटाबॉलिज्म को बिना देखे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आप जो है रिप्रोडक्शन को इतनी जल्दी ऑब्जर्व, बट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को शायद मैं कॉन्शियसनेस के बेस पर तुरंत ऑब्जर्व कर लूंगा। तो इसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मीन्स मैं जल्दी से किससे पता कर पाऊंगा कि ये लिविंग नॉन लिविंग, मैंने उसको टच किया या कुछ कहा, वो रेस्पॉन्स करेगा। लिखा जाता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, क्योंकि इसी के बेस पर आप मेनली उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रेस्पॉन्स के बेस पर ही आपको उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं लगेगा ना जल्दी। ग्रोथ का पता नहीं लगा सकते आप, लेकिन आप जो है रिप्रोडक्शन का ही पता नहीं लगेगा जब तक नई जनरेशन नहीं आएगी, लेकिन कॉन्शियसनेस आप तुरंत पता कर सकते हैं और इस बेस पर आप जल्दी समझ जाएंगे। लाइक मैं लिविंग हूँ तो आपने मुझे टच किया है कुछ का तो मैं रेस्पॉन्स कर दूंगा, दैट मीन्स आई एम लिविंग। दैट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो बेसिकली ये 4 फीचर होते हैं लिविंग के, एक आपका ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा कॉन्शियसनेस, चौथा मेटाबॉलिज्म, सारी रिएक्शंस, इसी को आप बोल देते हैं लिविंग। जिसमें ये फीचर हैं वो लिविंग कहलाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक लिविंग की इंट्रोडक्शन। अगर मैं कहूँ लिविंग क्या है, दैट इज लिविंग। ओके, थैंक यू।